बहुत स्वागत है दोस्तों आपका मेरे चैनल सीक्रेट एस्ट्रोलॉजी में। और आज हम बात करेंगे के से जिनका नाम शुरू होता है, कैसी होती हैं उनकी आदतें, कैसा वो बिहेव करते हैं, उनका जीवन कैसा व्यतीत होता है, उनकी जीवन की आज हम कुछ खास बातें करेंगे आपसे। तो चलो आप बताते हैं कैसे होते हैं ये लोग। दोस्तों, जिनका भी नाम के से शुरू होता है उनकी न्यूमरोलॉजी होती है 2। वैदिक एस्ट्रोलॉजी में दूसरा नंबर चंद्रदेव का है। और चंद्रदेव जिनके लॉर्ड हों उनको हमेशा और हमेशा शिव उपासना तो करनी ही चाहिए। आगे हम आपको बातें बताएं इससे पहले मैं जरूर बोलूंगी, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। और अगर आप शिव जी की पूजा नहीं करते हैं तो आप उनकी पूजा करना शुरू करिए। आपकी जीवन में जितनी भी परेशानियां हैं उससे वो राहत दिलाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कैसे होते हैं हमारे के अक्षर के जातक। तो दोस्तों, क्योंकि मैं बताया कि इनके लॉर्ड होते हैं हमारे चंद्रदेव, तो इनका बिहेवियर चंद्रदेव से ही रिजेंबल करता है। जैसा चंद्रदेव जैसे जैसे बिहेव करेंगे वैसे ही इनकी आदतें भी चेंज होती जाएंगी। मेरे कहने का मतलब ये है कि इनका जो नेचर है वो बिल्कुल चंद्रमा पे ही बेस्ड आउट है। तो जब हम बात करें फुल मून की यानी पूर्णिमा की, जब बात करें तो ये बहुत खुश होते हैं, बहुत अच्छे मूड में होते हैं। आप देखेंगे ये बहुत कुछ करने के लिए भी तैयार होते हैं। बट यहीं जब अमावस्या आती है हम तब देखते हैं कि ये के वाले लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत बैड थिंकिंग्स आती हैं इनके माइंड में, बड़े डिप्रेसिंग से दिखने लगते हैं। तो मेरा यही बताने का मतलब है कि किस तरीके से इनका मूड चेंज होता है, क्योंकि इनका मूड बिल्कुल चंद्रमा पे ही डिपेंडेंट होता है। तो अगर चंद्रमा पे ग्रहण लग रहा हो तो ऑब्वियसली ये लोग बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और यहीं पे जब फुल मून होता है, जब पूर्णिमा की रात होती है या पूर्णिमा का टाइम चल रहा होता है, तो बहुत ही खुश होते हैं। तो चंद्रमा के घटते क्रम और बढ़ते क्रम पे ही इनका बिहेवियर डिपेंड करता है। थोड़े से कंफ्यूज पर्सनालिटी होते हैं क्योंकि ऑब्वियसली कभी बहुत ही अच्छे मूड में और कभी बहुत बुरे मूड में, और जैसे जैसे चंद्रमा की मूवमेंट होती है हमारे प्लैनेट्स में या हमारी गैलेक्सी में, वैसे ही इनका भी नेचर डिपेंड करता है। तो ये थोड़ा कंफ्यूज रहते हैं और इसीलिए इनको गाइडेंस की बहुत ज़रूरत है। मैं सजेस्ट करूँगी कि आप हमेशा अपने किसी गाइड के साथ रहें, स्पेशली पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स से बड़ा गाइड तो शायद ही कोई होगा दोस्तों। आप हमेशा हर वक्त केयर ढूंढते हैं, कोई आपको पैम्पर करता रहे, आपको बताता रहे। और आप दूसरों को भी, आप बहुत केयरिंग होते भी हैं, सेम आप देते भी हैं। आप जब आप लव अफेयर्स में पढ़ते हैं या फिर अपनों की बात करें तो उनकी बहुत केयर करते हैं, आप उनको भी पैम्पर करते हैं और सेम आप एक्सपेक्ट करते हैं। क्योंकि बहुत जल्दी उतार चढ़ाव, आपके मन स्थिर नहीं है आपका, तो बहुत सारे थॉट्स आते हैं आपके माइंड में, इस वजह से उथल पुथल सी रहती है आपकी ज़िंदगी। तो आपको कोई ना कोई चाहिए होता है जो आपको केयर करे, आपको पैम्पर करे, आपको सही दिशा में लेके जाए। इसलिए मतलब थोड़े से आप यहाँ पे वीक हो जाते हैं क्योंकि आप अपने इनर थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इसलिए आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी डिस्टर्ब रहती है। किसी भी चीज़ को बहुत डीपली सोचते हैं, डीप थिंकर तो होते हैं। तो कभी आप समझ रहे हैं, अब अगर आप किसी चीज़ को अपने ब्रेन पे हावी कर लेंगे, ज़्यादा ही सोचते चले जा रहे हैं, सोचते चले जा रहे हैं, तो फिर आपके लिए नुकसान है ना ये। आप शांत कैसे रहेंगे? ये चीज़ें, इतना स्ट्रेस लेना माइंड में ठीक बात नहीं है। और क्योंकि ये आपको कहीं ना कहीं दूसरों से अलग भी करता है, इसी डीप थिंकिंग के वजह से आप बड़ी मतलब कि जो हाई लेवल की स्टडी होती है लाइक पीएचडी, आप इस तरफ बहुत अच्छा अपना करियर बना ले जाते हैं क्योंकि आपको डीपली किसी भी चीज़ को एनालाइज करना होता है। सो बेसिकली आपने देखा होगा जिनका जिनका भी नाम के से शुरू हो रहा है या जिनकी न्यूमरोलॉजी नेम की 2 है, वो अक्सर साइंटिस्ट होते हैं या फिर रिसर्चर्स होते हैं। अगर और हम इनके बारे में बताएं तो ये थोड़े सीक्रेट्स भी रखते हैं अपने साथ, बहुत शाय पर्सनालिटी होती है, शर्माते हैं, शर्मीले होते हैं ये। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये केयर ढूंढते हैं और केयर देते भी हैं, सीक्रेट्स भी रखते हैं। तो दोस्तों पता है जैसे ना उनके अंदर कुछ ऐसी फीलिंग आती है जैसे कि लोग ये सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बने रहें, ये लाइमलाइट में रहें हमेशा। लाइमलाइट इनको बहुत पसंद है, बहुत ही ज़्यादा पसंद।
क्योंकि इनको एकांत पसंद है। जब डिप्रेस होते हैं तो ये किसी से बात नहीं करना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं। तो इसीलिए कभी-कभी ना ये मतलब बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी के भी ऊपर। रहते तो ये अकेले हैं लेकिन डिपेंडेंट हो जाते हैं, क्योंकि हर चीज़ उनको कोई बताए तभी आगे ये बढ़ेंगे। तो ये एक तरीके से डिपेंडेंसी क्रिएट कर लेते हैं अपनी। इनकी ज़िंदगी में ज़्यादा शो ऑफ नहीं है, ये शो ऑफ नहीं करते हैं और बहुत ही ट्रस्टवर्दी होते हैं। इनकी पर्सनालिटी भी जैसे ये अंदर है वैसे ही ये बाहर भी रिफ्लेक्ट करते हैं। तो मतलब ऐसा नहीं है कि ये मल्टीपल फेस वाले इंसान हो, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। जो अंदर है वही बाहर है। थोड़े सेंसिटिव होते हैं बस ये। अगर ये किसी के दोस्त हैं तो ये बहुत अच्छी दोस्ती निभाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली कोई अगर आपकी केयर करे, आपको चीट ना करे, तो उससे अच्छा दोस्त कौन हो सकता है। आपके दुखों में जो साथ दे, आपके साथ खड़े रहे, इससे अच्छा कोई नहीं हो सकता। और इनको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है। तो जब ये लव अफेयर में भी आते हैं या शादी जब करना चाहते हैं, लाइफ पार्टनर ढूंढते हैं, तो बहुत परखते हैं अपने लाइफ पार्टनर को, क्योंकि इनको परफेक्ट लाइफ पार्टनर चाहिए। और ऐसा ही होता है। इनके लाइफ पार्टनर को कभी आप देखिए, या फिर जिनके साथ भी ये लव अफेयर्स में रहें, इनको देखिएगा आप, वो पार्टनर बहुत परफेक्ट होता है, इनके अकॉर्डिंग बहुत परफेक्ट होता है। हर चीज़ माइन्यूटली मतलब कि उसमें तराशते हैं एंड फिर ये अपनी जो है ना अपना पार्टनर फाइनलाइज करते हैं। तो बहुत सर्च करते हैं, उसके बाद ही शादी करते हैं ये। इनको दोस्तों हराना इतना आसान नहीं होता है, क्योंकि ये तभी हार मानेंगे, हारते हैं जब ये खुद से हार मान जाए, तभी इनको डिफीट कोई कर सकता है। अदरवाइज इनको हराना पॉसिबल नहीं है। तो इनके अंदर थोड़ा डिससेटिस्फेक्शन कभी कभी ज़्यादा हो जाता है। वो फिर से यही बात हो गई दोस्तों कि जैसे कि हमारे चंद्रमा अगर अमावस्या की तरफ आ रहा है, तब ऑब्वियसली इनका डिससेटिस्फेक्शन, बैड थिंकिंग, बैड फीलिंग्स आने लगती हैं, जिसकी वजह से ये डिससेटिस्फाइड रहते हैं, इसलिए मन चंचल रहता है। इनकी अगर मैं टैरो कार्ड से रिजेंबल करके बात करूं तो आता है हाई प्रीस्ट्स, जो कि इनके इंटेलेक्चुअल लेवल को शो करता है। तो अगर चंद्रमा की प्लेसमेंट आपकी कुंडली में बहुत अच्छी है तो आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बहुत हाई होता है, बहुत ही हाई होता है, और आप सेविंग्स भी अच्छा कर ले जाते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये थी आज की मेरी जानकारी के नाम के जातकों के लिए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो आप ज़रूर शेयर करें दूसरों के साथ, और कमेंट करके तो मुझे बिल्कुल बताएं। और अगर आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में स्ट्रगल है और आप इन चीज़ों से अलग हैं, जो मैंने बताया, ये चीज़ें आपके साथ नहीं हो रही हैं, तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी आप इस बिटली वैदिक एस्ट्रोलॉजी लिंक पे जाएं और अपनी डिटेल्स फिल करें, और मैं आपकी डिटेल एनालिसिस आपके साथ शेयर कर दूँगी। आपके प्लैनेट्स की पोजीशन देख के आपको रेमेडीज़ भी शेयर कर दूंगी। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी इसका लिंक दिया हुआ है, तो आप आसानी से उसको ओपन कर सकते हैं और अपनी डिटेल एनालिसिस कुंडली का करवा सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।